दोस्तों आज हम आपको लेकर जाएँगे कोल्हापुर महालक्ष्मी जी के दर्शन के लिए, जिसमें हम आपको बताएँगे कि हम कितनी मशक्कत के बाद वहाँ पहुँचे, क्योंकि वो एक लॉन्ग वीकेंड था। उसके बाद हम अपने दर्शन बताएँगे, प्लस क्या खाने को अच्छा है वहाँ पर और भी क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, ये सब चीज़ें बताएँगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम आपको इस सफ़र पे ले चलते हैं। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल। ऐसी मान्यता है कि तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के बाद जब तक हम महालक्ष्मी जी का दर्शन ना करें तो बालाजी का दर्शन भी कंप्लीट नहीं कहलाता है। तो इस बार अब हम महालक्ष्मी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, तो फाइनली हमारा बालाजी का भी दर्शन पूरा हो जाएगा। तो जुड़े रहिए आप लोगों से। आज तो हम निकल रहे हैं, आज हम पुणे में रहेंगे और वहाँ से जाएंगे। दर्शन हमारा कल सुबह होने वाला है, मैं आपको सारे अपडेट्स बताऊँगी। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है महालक्ष्मी जी के महामंत्र से, और इससे अलौकिक चीज़ और क्या हो सकती है। और मुंबई से कोल्हापुर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है, तो हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल गए। आप आगे देखेंगे सनराइज़ भी हमको दिखा है। हमने प्लान किया कि हम बीच में पुणे में एक हॉल्ट लेंगे, वहाँ से मेरी ननद नंदोई के साथ हम लोगों को जाना था। देखिए सनराइज़ कितना खूबसूरत है, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के टनल्स देखिए कितने सुंदर है। तो कुछ दूर तक तो काफ़ी मज़ा आया, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। देखिए 98 की स्पीड अभी आपको दिख रही है। बस हो गया। और ये मिला हम लोगों को खतरनाक सा जाम, इतना भयंकर जाम था कि हमारी स्पीड पहुँची 9 पर, और एक ही जगह पर हम एक ही स्पॉट पर डटे रहे। डेढ़ 2 घंटे तक उस जाम में फँसे रहे। पूरी रेड लाइन दिख रही है। हमारा साथ दिया इस ट्रैफिक में धुरंधर के गानों ने। फाइनली हनुमान जी आए हम लोगों के रेस्क्यू के लिए। आप आगे देखेंगे, जैसे ही आगे हनुमान जी के दर्शन हुए, उसके बाद बस ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है, और फिर हमारी गाड़ी ने वापस से स्पीड पकड़ ली। अरे, अरे रुकिए! ये तो अभी गाड़ी इंटरवल तो था। मूव ही नहीं हो रही पुणे से कोल्हापुर के रास्ते का ट्रैफिक तो अभी बाकी है। देखिए कितना भयंकर जाम फिर से मिला। टी ब्रेक लिया हमने, और मैं ये बता दूँ कि मैं जर्नी इसलिए इतना दिखा रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था और लंबा जर्नी था। तो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूर अपने लिए बफर टाइम लेकर चलें। ट्रैफिक नहीं, मैंने बैठे-बिठाए एक रील पोस्ट कर दिया, और क्योंकि पूरे इंडिया में सब लोग उस दिन लॉन्ग वीकेंड की वज़ह से बाहर निकले हुए थे, तो वो रील भी फटाफट से वायरल हो गई। ये देखिए सनसेट, तो 6 घंटे की जर्नी हमने ऑलमोस्ट 12 घंटे में पूरी की। फाइनली हम पहुँचे कोल्हापुर, और उसके बाद हमने अपने होटल बालाजी रेज़िडेंसी में चेक इन करा, और उसके बाद रात को हम डिनर के लिए गए, और जहाँ पे पहली बार लाइफ़ में हमने कोल्हापुर के अंदर वेज कोल्हापुरी खाया अलोंग कोल्हापुर विद में आके हम वेज पाव-भाजी। कोल्हापुरी नहीं, बस खाने ये दे वाले दो, ये हैं। तो हम खाते हैं। और फिर आई दर्शन की बारी। तो देखिए अगले दिन सुबह-सुबह हम लोग मंदिर पहुँचे, और यहाँ पे महालक्ष्मी जी के दर्शन के 4 मुख्य द्वार हैं, जिसमें से एक महाद्वार है जहाँ से दर्शन के लिए प्रवेश होता है। इसके अलावा पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार और गरुड़ मंडप की ओर का भी द्वार है। बट हम लोगों ने, क्योंकि हमारा होटल पूर्वी ये द्वार के साड़ी सब समीप था, किस तो हम रेंज लोग की है? पूर्वी द्वार से हम लोगों यहाँ ने पे दर्शन कितने से किया। कितने की है यहाँ पे साड़ी देखिए सब? किनारे-किनारे आपको कोई भी साड़ियों की साड़ी किस दुकानें रेंज की? मिलेगी। महालक्ष्मी जी को यहाँ पर अम्बाबाई के रूप में पूजा जाता है, तो इनको साड़ियों का चढ़ावा करते हैं लोग। और यहाँ पे साड़ियाँ ₹100 से लेके ₹600, ₹1000, 1200 हर रेंज की साड़ियाँ मिलती हैं। और अंदर देखिए काफ़ी भीड़ थी उस दिन, बट फिर भी हमारा दर्शन 1 घंटे के अंदर हो गया था। और किनारे-किनारे देखिए कितने सारे शॉप्स हैं प्रसाद के, और सोवेनिर्स वगैरह की। जो भी चीज़ें आपको लेनी हो वो ले सकते हैं। तो फाइनली हम लोग दर्शन के लिए अंदर की ओर, गर्भगृह की ओर बढ़े। लेकिन आपको बता दूँ कि अंदर फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर की फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपको नहीं दिखा पाऊँगी। बस अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के बाद बाहर आके वापस मिलते हैं। हम आपको बता दें कि इस मंदिर को भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं ने किया, और बाद में शिलाहारों ने और यादवों ने इस मंदिर का और विस्तार किया। मंदिर में माँ महालक्ष्मी जी की मूर्ति 3 फीट ऊँची है, जो काले पत्थरों से बनी हुई है, और वो अभी इसमें पत्थर यहीं टाइम लगेगा पास हम के ही लोगों को दर्शन में। रंकाला लेक वैसे एरिया से लाकर ठीक है, बनाया हम गया वेट था। कर रहे हैं, सारा और कुछ ले यही चुके हैं, नहीं, ये पूजा मंदिर का इतना सामान लेना अलौकिक है, है। और जब तक हम आध्यात्मिक और किसी पे वेट कर वास्तुकला रहे का हैं, इतना साथ में अलौकिक आएँगे। मिश्रण है कि साल में 2 बार यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधा माता रानी के मुख पर मिलते हैं पड़ती है, प्रसाद, और इस साड़ियाँ। उत्सव को किरणोत्सव कहते हैं। और इन 2 दिनों पे लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, माता रानी का वह अलौकिक रूप देखने के लिए।
क्योंकि महालक्ष्मी जी का मंदिर है, तो यहाँ पर मनाई गई सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है लोगों की, तो इसलिए लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो हम लोगों ने भी दर्शन किया। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ हम लोगों का माता रानी का। फाइनली हम दर्शन करके बाहर निकले, हमको आशीर्वाद में पंडित जी ने एक साड़ी भी दे दी थी, तो वो भी रखा हमने और फिर वहीं पर दर्शन करने के बाद बाईं ओर एक जगह धूनी जल रही थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, आरती की, विभूति लगाई और इसके बाद हम सब निकले मंदिर की परिक्रमा करने के लिए और उसी दौरान आपको हमको दिखा मंदिर के में किनारे-किनारे इतनी अच्छी रंगोली बनी हुई थी और पीछे साइड हमको मुख्य द्वार दिखा जहाँ से दर्शन की मेन लाइन आ रही थी और वो जो दर्शन की लाइन आती है आप देखेंगे मुख्य द्वार से, तो द्वार से लेके और लक्ष्मी जी के मंदिर के बीच में एक तिरुपति बालाजी का छोटा-सा मंदिर है। तो सारे लोग उनका दर्शन पहले करते हैं, बालाजी का दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर लाइन आगे बढ़ती है और फिर लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं। ये देखिए इसी मंदिर की मैं बात कर रही थी और पीछे ये इतना पुराना पेड़ है और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का माहौल हम लोगों को, सारे लोग दर्शन कर रहे हैं देखिए, लाइन लगी हुई है। हमारा तो दर्शन ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए और हम लोगों की अब परिक्रमा भी पूरी हो गई और अब हम चलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। गया अच्छे से और हमको प्रसाद में साड़ी मिली है और बहुत ही बढ़िया दर्शन के बाद परिक्रमा किया हमने और एक परिक्रमा करने के बाद अब हम निकल रहे हैं। अब हम जाएँगे यहाँ से नाश्ता-वाश्ता करके और बाहर निकलते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोनों साइड पे देखिए कितनी सारी दुकानें हैं, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, हल्दी, कुमकुम, साड़ियाँ, प्रसाद, मिठाई, माता रानी की मूर्ति वगैरह सब कुछ मिलती है। और ये देखिए, ये भी प्रसाद के रूप में वेणी मिली थी पंडित जी से, जब दर्शन किया हमने तो इनको लगाने का प्रयास चल रहा है अभी, हालाँकि ये प्रयास सक्सेसफुल नहीं हुआ फाइनली और ठीक से वो इतना फिट लंबा नहीं लाइन हो है पाया। देखो बट ना। फिर भी खुल जा रहा बहुत है। अच्छा था। ऊपर से सिर्फ लगा दीजिए ना। हाँ, धागा बहुत छोटा है। थोड़े से फ़ोटो-शोटो वीडियोज़ लिए मंदिर के प्रांगण में और फिर हम लोग वहाँ से निकले बाहर रंकाला लेक की तरफ, जिस लेक के बारे में मान्यता है कि वहीं के पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बाद में एक भूकंप की वजह से ये एक तालाब में तब्दील हो गया। आप देखिए ये पश्चिमी द्वार के ठीक सामने आप सीधा चलते चले जाइए और वो आपको रंकाला लेक दिखेगा। वो एरिया भी बहुत ही खूबसूरत है और ये बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस है। ये देखिए एक बारात की गाड़ी भी हमको दिख गई और बस फटाक से हम पहुँच गए। 5 मिनट में पहुँच गए हम लोग, तो कोई गाड़ी-वाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से। ये देखिए कितना सुंदर लेक है, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों हम मंदिर के पश्चिमी द्वार से सीधे आए हैं और 5 से 10 मिनट के वॉकिंग पे ये लेक है। तो ये लेक दिस लेक वाज़ इनिशियली पहले एक स्टोन क्वेरी था और ऐसी मान्यता है कि यहीं से स्टोन ले जाके मंदिर का निर्माण किया गया था, महालक्ष्मी जी के मंदिर का। और बाद में 9th सेंचुरी में एक अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से ये एक झील में तब्दील हो गया। ये लेक संध्या मठ और नंदी जी की मूर्ति के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है और बाद में इसको छत्रपति शाहू जी महाराज ने इसका आधुनिकीकरण करवाया और जिस रूप में आज ये है, इसको इतना खूबसूरती से बनाया गया और इसलिए ये रंकाला लेक काफ़ी फ़ेमस है यहाँ पर। तो आप लोग जब आएँगे तो बिल्कुल मिस मत करिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और मंदिर के पश्चिमी द्वार से सिर्फ़ 5-7 मिनट का रास्ता है क्योंकि ये आधा किलोमीटर है हार्डली, तो आप तुरंत पहुँच जाएँगे वॉक करते हुए। तो आप भी ज़रूर आइए, देखिए और आनंद लीजिए इस लेक का। फिर किया हमने थोड़े से फ़ोटोशूट्स एंड थोड़े वो डक्स के दर्शन और तालाब की खूबसूरती के दर्शन और साथ में देखिए मॉर्निंग सन को पेड़ की ओट से, कितना प्यारा है। और अभी चाय पिया जा रहा है। तालाब किनारे मॉर्निंग टी का मज़ा। चाय पी लीजिए। कैसी चाय बनी है? अदरक वाली चाय है, नॉर्मल चाय है? कैसी चाय है? स्पेशल चाह है। स्पेशल चाह। कोल्हापुरी चाय। कोल्हापुरी चाय। इसमें मिर्ची डाली हुई है। अब ये तालाब के किनारे-किनारे आप देखिए अगर सर्कल लगाया जाए तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। चलिए अब चल के कुछ खा पी लिया जाए। तो हम निकले कोल्हापुर के फेमस बावड़ा मिसल के लिए, जिसके लिए हमने एक ऑटो लिया और उस ऑटो में हम सब बैठ गए, जहाँ शौर्य बैठा फर्स्ट फ्लोर पे। शौर्य फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं। हाय शौर्य। हेलो।
How are you feeling at first floor? I feel like I'm on the top of the world. Oh, क्या बात है? Like, I might just say I'm flying. स्पीड ब्रेकर जब आएगा तो उठना ही पड़ेगा. बट वो गिरोगे भी तो कहाँ पे गिरोगे आप? गिरूंगा तो आप दोनों के ऊपर ही गिरूंगा. बढ़िया है. तो इस हिसाब से तो आप सेफ हो. किसी भी तरह से ग्राउंड फ्लोर पे भी आओगे तो आपके लिए सेफ्टी कंसर्न. सुमन जी फ्रंट सीट से थोड़ा सा देखिए पीछे. हाय कर दीजिए. देखो इधर. हाय कर दीजिए फ्रंट सीट से. हम लोग जा रहे हैं बावड़ा मिसल में. तो फाइनली हम पहुंचे बावड़ा मिसल, जो कि 103 साल पुराना और ये काफ़ी फेमस है कोल्हापुर में। और यहाँ पे बड़े-बड़े सुपर स्टार्स भी आ चुके हैं चलिए बावड़ा बावड़ा मिसल मिसल खाने के खाने लिए। के यहाँ पे लिए. लंबी लाइन थी। हम आ गए अभी बावड़ा मिसल पे. मिसल बहुत फेमस है. 103 साल पुराना है ये शॉप. और ये मंदिर से करीब 5-5.5 किलोमीटर दूर है. अभी अंदर में बहुत सारी वेटिंग है. तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं. यहीं पर बैठ के वेट करेंगे थोड़ी देर. फिर नंबर आएगा तो मिसल पाव खाएंगे. फिर बताएंगे कि कैसा था यहाँ का बावड़ा मिसल. और वहाँ अंदर लगा रखा था इन्होंने बोर्ड कि यहाँ पे हेयर स्टाइल करना मना है, क्योंकि आप स्पॉइल कर सकते हैं दूसरों के खाने को। और देखिए इतने सारे फोटोज़ लगा रखे हैं स्टार्स के, सुपरस्टार्स के, जो भी यहाँ पर फ़िल्म, टेलीविज़न वगैरह के लोग आए थे, उन लोगों की फ़ोटो इन्होंने लगा रखी हुई थी। और हम वेट कर रहे थे, थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद हमारा भी नंबर आया। ये देखिए, ये सारी फ़ोटोज़ को भी मैंने थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया आप लोगों के रेफ़रेंस के लिए कि ये कितना फ़ेमस है। और बहुत सालों से है, क्योंकि तो पहले ज़माने के भी हीरो जितेंद्र राज कपूर के ज़माने की भी फ़ोटोज़ हैं इनके पास। तो फाइनली हमारा मिसल पाव आ गया, जो कि रेडी है। और यहाँ पे पाव में, जो बॉम्बे में पाव मिलता है वड़ा पाव वाला, वो नहीं था, ये ब्रेड वाला पाव था। बट वो खाने में हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा था, टेस्टी था। तो वी एन्जॉयड अ लॉट। नहीं मुझे भी नहीं लगा. है तो स्पाइसी. खा लिया बावड़ा मिसल और अच्छा था. इट वॉज वर्थ कमिंग हियर, क्योंकि 103 साल पुराना है ये. और यहाँ सब आ चुके हैं, राज कपूर से लेके गोविंदा, सुनील गावस्कर. देखिए यहाँ पे भी एक शिवाजी चौक था, तो खाना-पीना हो गया, वापस हम आए होटल की ओर और फिर निकल पड़े चेकआउट करने के बाद मुंबई की ओर। और रिटर्निंग में हमको थोड़ा-सा भी ट्रैफिक नहीं मिला। रास्ते में हम रुके खाना खाने, यहाँ का खाना बस सो-सो था, इतना भी अच्छा नहीं था। देखिए रास्ता बिल्कुल क्लियर मिला हमको, और इतना क्लियर था कि बीच-बीच में हम लोग क्रूज़ मोड भी लगा लेते थे गाड़ी में, सेल्फ ड्राइव मोड। और मस्त एन्जॉय करते हुए वापस आ गए। साइड-साइड में आप देखोगे जगह-जगह पे विंड मिल्स लगे हुए थे, अच्छे नज़ारे थे, पेड़-पौधे, वो सब करते हुए, देखते हुए पूना में रुके हम लोग वापस। एंड नेक्स्ट डे मुंबई आ गए। तो इस तरह से संपन्न हुआ हमारा कोल्हापुर महालक्ष्मी जी का दर्शन, सफ़र, सारी चीज़ें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और लास्ट में मैं आपको अपने थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स के शॉट्स दिखाऊँगी, क्योंकि कोई भी जर्नी अधूरी है मेमोरीज़ क्रिएट किए बगैर। और ये मेमोरीज़, फ़ोटोज़, वीडियोज़ से ही आते हैं। तो आई बिलीव इन दिस। तो मैं फ़ोटोज़, वीडियोज़ कैप्चर किए थे जो भी, वो डाल दिए हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है। और आप नेचर की इतनी खूबसूरती को देखिए, अगर मैंने इसको कैमरे में कैद नहीं किया होता तो इतना खूबसूरत सूरज आप मिस कर लेते थे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय फॉर नाउ एंड वेट फॉर माय न्यू वीडियो।